अस्सलाम वालेकुम। कैफ 3 का लेक्चर 6 स्टार्ट हो गया। अच्छा जी, कल कुछ बात छेड़ के भेजी थी कि अगर आपको एक से ज़्यादा लेवल पे कॉस्ट गिवन है और आपने देखा कि ना तो वो फिक्स्ड है ना ही पर यूनिट चेक करके देखा तो वेरिएबल निकली, आपने कहा ये तो सेमी वेरिएबल कॉस्ट है। रिक्वायरमेंट आपसे कर दी गई कि सेमी वेरिएबल कॉस्ट में से फिक्स्ड और वेरिएबल, फिक्स्ड इन टोटल और वेरिएबल पर यूनिट में ये हमें चाहिए होती है, ये अलग करो। तो हमने कहा जी कोई मसला नहीं, इसके लिए तो एक मेथड है जिसका नाम है हाई लो मेथड। हाई लो मेथड जैसे नाम से जाहिर है, आपने दो या दो से ज़्यादा एक्टिविटी लेवल्स जो होंगे उनमें से आपने हाईएस्ट लेवल वाली एक्टिविटी और लोएस्ट लेवल वाली एक्टिविटी पे कंपेयर करना है, मतलब कॉस्ट और एक्टिविटी लेवल को। यानी हाईएस्ट वाली कॉस्ट में से लोएस्ट वाली कॉस्ट माइनस करनी है, हाईएस्ट लेवल वाली कॉस्ट जो थी उस पर जो यूनिट्स हैं या स्टूडेंट्स जैसे एग्जांपल में थे, यूनिट्स में से लोएस्ट वाले यूनिट्स को माइनस करना है, तो आपके पास वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आएगी। उसकी वजह आपको क्या बताई थी कि देखें फिक्स कॉस्ट तो, अब ये एग्जांपल ये इसलिए उठाई थी कि ये एग्जांपल ना सारी की सारी आपके दिमाग में है कि 15,000 बस का किराया है, 800 एक स्टूडेंट के बर्गर की कॉस्ट है, ठीक है ना। तो ये जहन में रखते हुए ये पहली एग्जांपल की थी, ये ऐसे थोड़ा ही होगा, आपको पता तो नहीं हुआ करेगा, ठीक है। तो मैंने आपको कहा था कि ये 3 लेवल एक्टिविटी के गिवन हैं, इनमें बस कॉस्ट तो सेम है। अब अगर बस कॉस्ट तीनों लेवल्स पर सेम है तो ये कॉस्ट का चेंज फिर किस वजह से आ रहा होगा? ये बर्गर कॉस्ट की वजह से है। तो फिर हमने कहा था ठीक है, 39 और 71 के दरमियान जो कॉस्ट का डिफरेंस है, अगर फिक्स कॉस्ट इन तीनों जगहों पर सेम है, यानी इन दोनों लेवल्स पर, अगर दो की बात करें तो हाई लो को, ठीक है, तो इन दोनों लेवल्स पर अगर फिक्स कॉस्ट सेम है तो फिर ये कॉस्ट का फ़र्क किस वजह से आया है? वेरिएबल कॉस्ट की वजह से। तो हमने कहा कि जी ये कॉस्ट का फ़र्क और उधर से अगर यूनिट्स का फ़र्क यानी स्टूडेंट्स का फ़र्क हम ले लें तो हमारे पास टोटल बर्गर कॉस्ट इंक्रीमेंटल स्टूडेंट्स की आएगी और इंक्रीमेंटल स्टूडेंट्स भी आ जाएंगे। यानी 71 से 39 माइनस किया तो कितना आया था वैसे? ये 32,000 जो है ये उन एडिशनल स्टूडेंट्स की बर्गर कॉस्ट है टोटल में, जो 30 और 70 के दरमियान यानी 40 एडिशनल स्टूडेंट्स की बर्गर कॉस्ट टोटल 32,000 आई। तो अगर 32,000 को 40 से डिवाइड करेंगे तो, चूंकि इन दोनों लेवल्स के ऊपर फिक्स कॉस्ट सेम है, चेंज किस वजह से आया है? तो वो जो चेंज हमने पकड़ा, ठीक है, उस चेंज ने, क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो 39 में भी 15 और इधर भी 15 है, ठीक है ना, तो चेंज हमने देखा वो वेरिएबल कॉस्ट की वजह से था, तो वो इंक्रीमेंटल कॉस्ट जो थी इंक्रीमेंटल स्टूडेंट्स की या यूनिट्स की, उससे हमने वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकाली थी, ठीक है। तो स्टेप 1 क्या होता है जी? अगर सेमी वेरिएबल कॉस्ट को फिक्स्ड और वेरिएबल में बांटना है तो स्टेप 1 क्या है? दोनों कॉस्ट हाई और लो लेवल वाली कॉस्ट के डिफरेंस को डिवाइड करना है हाई और लो लेवल वाले यूनिट्स के साथ, ठीक है। तो आपके पास पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी। स्टेप 1 हो गया। स्टेप 2 में फिर आपने टोटल कॉस्ट के फंक्शन में इसको पुट करना है। ये टोटल कॉस्ट का फंक्शन था बेसिकली, कल मैंने आपको बताया था, ठीक है, जाते जाते। ये शायद आप जो है ना वो क्यूएम के अंदर शायद देखते हैं, क्यूएम के अंदर देखते हैं ना, ये कॉस्ट, ये टोटल कॉस्ट का फंक्शन है, जिसको आप यूँ जो है वो डिनोट करते हैं, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। बी क्या है? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, x क्या है? नंबर ऑफ यूनिट्स, और a क्या है? टोटल फिक्स कॉस्ट, ठीक है। अब जब आपकी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकल आई है तो आपने हाई लो यूज करके इसको निकाला है। अब जब इसको पुट करना है तो किसी एक में कर सकते हैं, हाई में करें चाहे लो में। आपने कहा था जी आप इसको इसमें पुट कर दें हाई वाले में, तो हमने कहा ठीक है। टोटल कॉस्ट 71,000 है, ठीक है, फिक्स कॉस्ट ही टोटल हम ढूंढने निकले हैं, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकाल चुके हैं पिछले स्टेप में, और 71,000 वाले लेवल पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यानी नंबर ऑफ यूनिट्स, एक्टिविटी लेवल क्या है? 70। तो जब इसको सॉल्व किया था तो टोटल फिक्स कॉस्ट कितनी निकली थी? बिल्कुल ये वही है जो असल में थी कॉस्ट। ये एग्जांपल इसलिए ली थी कि आपको पता हो कि हाँ 15 ही निकला है तो ये 15 ही था, 800 निकला है तो ये 800 ही था, इसलिए मैंने ये एग्जांपल ली थी, क्योंकि बाकी सवालों में तो ये नहीं पता लगता। अच्छा, अब ये क्यों कहा जाता है कि निकाल लो? ये किस लिए हमें ज़रूरत पड़ती है डिसीजन मेकिंग में, ये अब मैं आपको समझाने लगा हूँ। मिसाल के तौर पे प्रिंसिपल साहब इसमें इंटरेस्टेड हैं कि हमें ये पता हो कि एक ट्रिप पर कितनी कॉस्ट आती है टोटल, ठीक है।
अब अकाउंटेंट ने ये दो चीज़ें निकाल कर रख ली हैं, और अकाउंटेंट के पास जो असल में चीज़ है ना इस वक्त, जो काम की चीज़ है वो ये है, ये टोटल कॉस्ट का फंक्शन। यानी कि प्रिंसिपल साहब ने बस ये कहना है कि भाईजान, मिसाल के तौर पे नवंबर के बाद दिसंबर आया, सर्दी बहुत है, ठीक है, तो सर्दियों में बच्चे ज़रा कम जा रहे हैं, तो दिसंबर के ट्रिप के अंदर ये जो एडमिन डिपार्टमेंट था, इन्होंने बताया कि जी तकरीबन जो है वो 55 बच्चे तैयार हो गए हैं। कितने बच्चे तैयार हो गए? तो फिर प्रिंसिपल साहब ने कहा, अच्छा अकाउंटेंट साहब ज़रा ये बताओ, अगर 55 बच्चे जाएं तो टोटल ट्रिप कॉस्ट कितनी होगी? तो अकाउंटेंट ने कहा जी मसला ही कोई नहीं। अब उसने क्या चीज़ें दो तैयार करके रखी हुई हैं, एक स्टूडेंट की वेरिएबल कॉस्ट, बर्गर कॉस्ट, और टोटल बस की कॉस्ट, ठीक है जी, टोटल फिक्स कॉस्ट। अब ये दो चीज़ें अवेलेबल हैं तो किसी भी गिवन लेवल ऑफ एक्टिविटी के अंदर किसी एक पॉइंट के ऊपर टोटल कॉस्ट निकल सकती है। जैसे इस दफ़ा कितने बच्चे तैयार हो गए जी? तो हमने कहा जी वाई क्या चीज़ है? टोटल कॉस्ट। मैं वाई लिख लूँ, टोटल कॉस्ट, ज़रा टोटल कॉस्ट लिखूँ या वाई से चलेगा काम? मतलब ज़रा टोटल कॉस्ट लिखना ज़रा लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो 55 स्टूडेंट्स के लिए टोटल फिक्स कॉस्ट क्या है? अकाउंटेंट ने कहा जी मसला ही कोई नहीं, उसके पास अवेलेबल क्या चीज़ है? टोटल फिक्स कॉस्ट कितनी है? 15,000। ने कहा जी 55 स्टूडेंट जाए ना तो ये 15,000 होगा, इसको नज़र में रखना है, टोटल फिक्स कॉस्ट, ठीक है। प्लस वेरिएबल कॉस्ट पर स्टूडेंट कितनी निकाल ली गई है? ₹800 पर स्टूडेंट या पर यूनिट, इनटू कितने यूनिट्स, कितने स्टूडेंट्स, तो इनटू 55 कर लिया। तो आपका आंसर क्या आ रहा है? ₹50। तो फिर अकाउंटेंट ने कहा जी प्रिंसिपल साहब 59,000 रुपीज़ का खर्चा होगा अगर ये 55 बच्चे जाते हैं, ये 35 जाएं। यानी कि एक तो ये है ना, एक तो ये 3 लेवल्स गिवन थे, ये 2 भी हो सकते थे, ये 2 भी होते तो काफ़ी था। इधर देखो, ये 2 भी होते तो हम हाई लो लगाकर फिक्स्ड वेरिएबल निकाल सकते थे। अब 30 या 70 ज़रूरी तो नहीं कि यही जाएं। तो जो मैनेजमेंट होती है वो इंटरेस्टेड होती है इस चीज़ के अंदर कि हम किसी एक एक्टिविटी लेवल के ऊपर ऑपरेट करें तो हमें टोटल कॉस्ट का पता लग सके 1 मिनट में। तो इसलिए वेरिएबल कॉस्ट, और अच्छा यही नहीं है, इससे आगे भी बात होती है डिसीजन मेकिंग में। वो ये होती है कि ऐसा भी हो सकता था कि 55 स्टूडेंट्स जा रहे हैं और साथ ही ये पता लग जाए कि जी महंगाई भी हो गई है, बस वाले ने कह दिया है कि मैं तो अब 20,000 लूँगा, और बर्गर वाले ने भी कहा है मैं डिस्काउंट भी दे सकता हूँ या मैं महंगा भी कर रहा हूँ, महंगाई भी हो गई है। तो वो डिसीजन मेकिंग के अंदर फिर ये दोनों चीज़ें यूज होती है। ये निकलेगी तो फिर 15,000 का पता लगेगा तो 5,000 डाल के 20 करेंगे, 800 का पता लगेगा तो कहेंगे 10% बढ़ गया या 5% डिस्काउंट मिल गया, कम हो गया। तो ये बहरहाल बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है जी। ये बात समझ आई है कि ये करते क्यों है, हाई लो की ज़रूरत क्यों पड़ती है? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकल आए और फिक्स कॉस्ट टोटल में निकल आए, ताकि हम डिसीजन मेकिंग करते हुए किसी भी एक्टिविटी लेवल के ऊपर टोटल कॉस्ट निकाल सकें। और टोटल कॉस्ट हम क्यों निकाल रहे होते हैं? ताकि हम मिसाल के तौर पे कोई ऑर्डर आया है या सेलिंग प्राइस डिटरमिन करनी है, ओवरऑल भी चीज़ें जो मैथ्स में बेचते हैं, तो हम उसको डिसाइड कर सकें। कॉस्ट का पता होगा तो ही सेल प्राइस डिटरमिन होगी ना, ठीक है, क्योंकि हमने कंपेटिटिव भी रहना है। ऐसी कॉस्ट हम कोड, ऐसी सेल प्राइस हम कोड कर दें कि साथ वाला उससे आधी कीमत में बेच रहा हो, तो हमारे पास फिर किसने वो चीज़ लेने के, वो क्या मैंगो लेने आएंगे लोग, ठीक है, मैंगो बेचते हैं उनके, मैंगो लेने आएंगे, ठीक है। चले, ये बात समझ आई है, इसकी प्रैक्टिस करें अब, ठीक है, तैयार हैं? ज़रा जल्दी जल्दी ना, जल्दी जल्दी, ये छोटे छोटे सवाल थे, कहाँ गए ये 14वें से शुरू हो रहे हैं, ये जल्दी जल्दी इनको कर लेते हैं ताकि ज़रा थोड़ा सा हाथ सीधा हो जाए। 3-4 सवाल करके फिर असल सवाल तो मैंने आपको ये करवाना है। अच्छा, ये सवाल मैंने देखा नहीं है कि अभी CMA के अंदर अब आया हो। पहले मैं जब कैफ 8 में ही होता था तो ये टेस्ट भी होता था, फिर फाइनल के अंदर मैनेजमेंट अकाउंटिंग होती थी, उसमें भी ये टेस्ट हो जाती थी, ये वाली बात। लेकिन हम तैयार तो रहें, भैड़े वेले तो पता लगता है, आपको 10 के आंदा है, आपको नींद आ रही है? अच्छा, हवा तो नहीं लग रही किसी को जमाने की? चलें जी, 19 तक पहुंचने के लिए ज़रा जल्दी जल्दी करना, अब ये काम देर नहीं लगानी, ठीक है। अब देखो एक्स लिमिटेड, असल कहानी क्या है, सीखना क्या है, सीखना क्या है, सीखना ये है, हमें वो कह रहा है कि 350 यूनिट्स अगर हम बनाएं Q4 में तो कितनी कॉस्ट आएगी। ये मैनेजमेंट इंटरेस्टेड है ये डिसीजन लेने के लिए। अब 350 यूनिट्स तो यहाँ पे कहीं नज़र ही नहीं आ रहे, ठीक है। तो हम फिर क्या करेंगे, एक से ज़्यादा एक्टिविटी लेवल पे कॉस्ट के मैंने सबसे पहले चेक करेंगे, फिक्स तो नहीं है, फ़ौरन चेक कर लेंगे, 7,000/200, 8,000/200 करो ज़रा, वैसे कर लो, अच्छा होता है।
ये पक्की हो रही हैं बातें, बल्कि अब पक्की हो गई हैं। आज आखिरी दिन है, कल इंशाल्लाह आज थोड़ी सी बात मैं शायद एफओएच की कर भी दूं। बाकी ये बेसिक्स हैं, ये तो चलती ही रहेंगी, ये इन्होंने कभी खत्म नहीं होना। आखिरी लेक्चर में भी ये चल रही होंगी जी। 35 26 चेंज हो रहा है। ओ माय गॉड, ना ये फिक्स है ना वेरिएबल है, तो फिर सेमी वेरिएबल है। अब ये सेमी वेरिएबल है ना, तो ये रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए मुझे दोनों अलग अलग चाहिए। फिक्स कॉस्ट टोटल में चाहिए, क्योंकि उसने तो चाहे 350 हो, चाहे 450 हो, चाहे 500 हो, चाहे 200 हो, उसने तो चेंज होना नहीं है, वो मुझे टोटल में चाहिए होती है। और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट चाहिए, क्योंकि यूनिट्स के बदलने से इसने बदल पर यूनिट निकल आएगी, तो जो यूनिट्स होंगे उससे मल्टीप्लाई करके हम टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकाल लेंगे। ठीक है, तो काम शुरू करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 14 ले जी। रिक्वायरमेंट पढ़ना लें, वैसे मैंने वैसे बता तो दी है, लेकिन फिर भी पढ़ लें। सेपरेट करो वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट एंड टोटल फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड कॉस्ट फॉर द कॉस्ट, आगे क्या लिखा हुआ, पर क्वार्टर, यानी कि पर क्वार्टर फिक्स कॉस्ट निकालो इन टोटल, और पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट भी निकालनी है, लेकिन कौन सी वाली, प्रोडक्शन कॉस्ट कह रहे हैं। ठीक है, अब तीन आखिरी क्वार्टर से करना है। ये वाली बात आइंदा नहीं लिखी हुआ करेगी, बेसिक्स में तो है चलो, लेकिन सवालों में ये बात नहीं लिखी हुआ करेगी। सवालों में आपने इस पे जाना हुआ करेगा, और आपको पता होना चाहिए कि ये कैसे जाना है, यहाँ से कैसे डेटा एक्सट्रैक्ट करना है, और कैसे उस रिक्वायरमेंट ये पड़ी होगी कि बताओ जी 350 यूनिट्स के ऊपर टोटल कितनी, बल्कि इससे भी आगे बात होती है, लेकिन उसके अंदर एक काम ये भी होता है। वो तो हो सकता है कहे कि सेल प्राइस कोट कर दें जी, अगले क्वार्टर के अंदर एक ऑर्डर आया हमें इतने रुपए, इतने यूनिट्स का, कितनी, अगर मैं मिसाल के तौर पे जी हम 15% मार्कअप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो बताओ अगले बंदे को क्या कोट करें प्राइस के, हम आपको यूनिट्स इतने में बना के देंगे। तो इस तरह के डिसीजन होते हैं, तो कहानी यहीं से चलेगी। तो फिलहाल तो चले इस सवाल के ऊपर रहते हैं। वो कह रहा है सेपरेट करो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट और टोटल फिक्स कॉस्ट इन तीनों क्वार्टर्स के डेटा से। ठीक है, दूसरी चीज एस्टिमेट करो टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट, लेकिन ये बाद में आते हैं, पहले ये काम तो कर लें। ठीक है, अब आपने नोट किया तीनों लेवल्स के ऊपर कॉस्ट सेम नहीं है, मतलब फिक्स नहीं है, पर यूनिट में सेम नहीं है, मतलब वेरिएबल भी नहीं है, सेमी वेरिएबल कॉस्ट है। तो बाइफरकेट करने के लिए हाई लो मेथड है, और हाई लो मेथड में स्टेप 1 क्या है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकालेंगे। ठीक है, तो स्टेप 1 वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, मैं अब शॉर्ट लिख रहा हूं, नजर आए अल्लाह करे। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकालनी है, तो इधर देखो, टोटल कॉस्ट एट हाईएस्ट लेवल माइनस टोटल कॉस्ट एट लोएस्ट लेवल। जरा शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूं, टाइम बचाना है अपने लिए और अपनी इस कॉम के लिए। ठीक है, डिवाइडेड बाय यूनिट्स एट हाईएस्ट लेवल माइनस यूनिट्स एट लोएस्ट लेवल। ठीक है, लिख इसलिए दिया कि जरा थोड़ा याद रहे आपको, बाकी पर्चे में लिखा नहीं करना, पर्चे में डेटा उठाएंगे डायरेक्ट। ठीक है, अब हाईएस्ट कौन सा है, 9000 नहीं, हाँ कॉस्ट ठीक है 9000, इस पे यूनिट्स हैं 400, यानी इस क्वार्टर में मैक्सिमम। ठीक है, अच्छा ये तरतीब में नहीं भी हो सकता, ज़रूरी नहीं है, अभी नए सवाल है ना, शुरू में तो तरतीब में लगा हुआ है ताकि दूर से नज़र आ जाए। तो हाईएस्ट 9000 कॉस्ट है, लोएस्ट 7000, डिफरेंस ले लिया, हाईएस्ट 400, लोएस्ट 200, तो 9000 रुपीज़ 9000 माइनस रुपीज़ 7000। ठीक है जी, डिवाइडेड बाय 400 यूनिट्स, 200 यूनिट्स, रुपीज़ 10 पर यूनिट आ गया। मैं तो कहता हूँ एक बार लिख दें इस तरह से। वैसे ही ज़रा 2000 की कॉस्ट इंक्रीमेंटल कॉस्ट आ रही है, 200 इंक्रीमेंटल यूनिट्स की, जो वेरिएबल है क्योंकि ये चेंज हुई है, बाकी फिक्स कॉस्ट तो सेम रहती है ना। ठीक है, तो क्या आ गया जी, रुपीज़ 10 पर यूनिट। स्टेप 1 वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकालें, टिकल आई। अब इसको यूज करना है टोटल कॉस्ट के फंक्शन में, इसको डालना है और टोटल फिक्स कॉस्ट निकालनी है। तो मैं यही कर देता हूं, टोटल कॉस्ट अंग्रेजी में लिख देता हूं, y इक्वल टू a प्लस bx नहीं करता। ठीक है, इसका ये टोटल कॉस्ट छोड़ो, कॉस्ट फंक्शन क्या होता है नहीं पढ़ा हुआ किसी ने, तो क्या उसका कसूर है कोई, उसने नहीं पढ़ा हुआ तो अब यहां पे फंस गया आगे। नहीं, हम सादा कर लेते हैं बात को। टोटल कॉस्ट क्या है, प्रोडक्शन की टोटल कॉस्ट क्या है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस टोटल फिक्स कॉस्ट। अब ये तो पता है ना सबको, छोड़ो कॉस्ट फंक्शन क्या होता है। ठीक है, तो टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट।
अब फिक्स कॉस्ट तो टोटल में ही चाहिए, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में निकली है, तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट जो निकली है उसको नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल हो जाएगी। ठीक है, तो मैं इसको मजीद तोड़ता हूं कि टोटल कॉस्ट, बल्कि लिख ही यूं लिया करेंगे, टाइम जरा जगह बचा लेते हैं। ठीक है, टोटल कॉस्ट, चलो पहली दफा है लिखने दो, टोटल वेरिएबल कॉस्ट जी। तो हम ये फॉर्मूला लिखा नहीं करेंगे, लेकिन चलो अभी एक आध दिन लिख लो टोटल कॉस्ट का फंक्शन, अभी एक आध दिन लिख लो जी। टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स। जगह बचाइए अपने लिए और सवालों के लिए। ठीक है, तो अब ये पहले वाला लिखा करेंगे, ये लिख लिया करेंगे, बल्कि ये भी नहीं लिखेंगे एक आध दिन के बाद, बस ये दिमाग में ही आपके लिखा होना चाहिए। ठीक है, अब ये 10 है, ठीक है, और आपने इस 10 को इस फंक्शन में डालना है, तो आपने जो हाई और लो यूज किए थे उनमें से कोई एक उठा लें। अब दरमियाने को नहीं उठाना, ठीक है ना, और सही है, अभी तो खैर दरमियाने को भी डालें तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन तैयारी उसकी रखें जो कुछ भी हो सकता है वहां पे भी चल जाए। ठीक है ना, तो हाई या लो जो उठाया था उसमें से किसी एक में, किसमें, हाई में पक्का ही कर लिया। ठीक है, हाई में ही जी। टोटल कॉस्ट कितनी है, 9000, यही तो ढूंढने निकले हैं टोटल फिक्स कॉस्ट। ठीक है, ये नहीं पता, 10 रुपए इंटू, अब यूनिट्स भी 9000 की कॉस्ट के सामने वाले उठाओ, वो 400 है। ठीक है, ये ना फिर ऊपर 200 उठा लो, इंटू 400 यूनिट्स। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 400 इंटू 10 4000, ये प्लस हो रहा है, उधर जाके हो जाएगा। करके दिखाऊं या इतनी को मैथ आती है? नहीं तो कहते तो नहीं, हंसने की जरूरत नहीं, मैं करके दिखा देता हूँ, कोई मसला नहीं। ठीक है, इसको सॉल्व करना है, ये 4000 बना, ये प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 9000 में से 4000 माइनस हो तो 5000, और यहाँ पे क्या आंसर क्या बच गया, क्या तो टोटल फिक्स कॉस्ट सॉल्व करें तो क्या आती है, तो यही हम ढूंढने निकले थे, ₹5000। ये इन टोटल चाहिए होती है। ये दो चीजें जब आ गई हैं, अब जो मर्जी कहता रहे हमें कर देंगे। अब ये काम, ये ए रिक्वायरमेंट थी बेसिकली। ठीक है ना, ए रिक्वायरमेंट थी, आप वेरिएबल कॉस्ट, ए भी लिखा हुआ है ना, ए भी नहीं लिखा हुआ, 1 और 2, अच्छा जी, ये रिक्वायरमेंट 1 थी, ये भी रिक्वायरमेंट 1 नहीं है, अभी तक रिक्वायरमेंट 1 हमने पूरी कर ली। ठीक है, अब सेकंड रिक्वायरमेंट क्या है, एस्टिमेट ही होता है ना, हम आज खड़े हैं तो 3 क्वार्टर गुजरे हैं, चौथे क्वार्टर की एस्टिमेट, डिसीजन मेकिंग हम करेंगे ना, डिसीजन मेकिंग में सबसे ज़्यादा यूज होने में बार बार कह रहा हूँ, तो हम कर ही किसके लिए रहे होंगे, फ्यूचर, डिसीजन मेकिंग होती है फ्यूचर के लिए। तो आज खड़े होकर अब अंदाज़ा लगाएंगे कि फ्यूचर के अंदर कितने यूनिट्स कितने में बनेंगे। ठीक है, तो बताएं जी, वो कहता है एस्टिमेट करो टोटल प्रोडक्शन ओवरहेड्स कॉस्ट ऑफ 350 यूनिट्स फॉर Q4 फॉर द ईयर। ठीक है जी, तो सेकेंड रिक्वायरमेंट में हमें क्या चाहिए, टोटल कॉस्ट चाहिए, और कितने यूनिट्स के लिए, 350। अब देखो ना, 350 यूनिट्स हमारे इस पूरे एक्टिविटी लेवल में कहीं पे अवेलेबल नहीं थे। ठीक है ना यार, मेरा तो दिल ही डर गया, वो एक जैसी सुइयां लग रही थी, ये 10-20 था, यानी कि एक सुई 10 पे थी, एक 5 पे थी, मुझे लगा 5 बजने में 10 मिनट रह गए। मैंने कहा ये क्या, सुबह सुबह मैं क्लास में आया था, ये क्या टाइम मशीन में बैठ गए थे हम। अच्छा जी, टोटल कॉस्ट चाहिए। ठीक है, अब ये टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला टोटल फिक्स कॉस्ट, ये तो यही रहनी है, कोई चेंज इसमें नहीं है। ठीक है जी, प्लस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट भी निकली हुई है। अब कितने यूनिट्स का ऑर्डर है, लो टोटल कॉस्ट बताओ, ₹80। कितने बच्चों ने घर पे ये ऐसे ही सुकून से कर लिया था, सोल्यूशन देखने के बाद, पहले सवाल किया था फिर सोल्यूशन देखा, इतने अच्छे आप है नहीं, बस बेसिक्स गई, आगे इंशाल्लाह आपको एडवांस में कोई सोल्यूशन नहीं मिला करेगा, मेरी कोशिश होगी, बाकी गलती से मिल जाए तो उस पर माफ कर देना। 8500 है, ओके लें जी, सोल्यूशन अगले दिन मिला करेगा, या क्लास में सॉल्व होगा या हैंड आउट मिला करेगा, नोट्स में नहीं होगा इंशाल्लाह। बाकी कोई अगर गलती से पढ़ा हो तो माफ़ कर देना, मैं बार बार कह रहा हूँ जी। 15 भी सेम था, फ़र्क सिर्फ ये था, एक तो इसके अंदर आपको लेवल सिर्फ 2 दिए हुए हैं। ठीक है, लेवल सिर्फ 2,
दूसरी बात, ये स्क्वायर मीटर और पता नहीं क्या क्या, मसला नहीं है यार, हमें तो यूनिट ऑफ ये हमें एक्टिविटी लेवल चाहिए ना। वो एक्टिविटी लेवल पहली एग्जांपल में स्टूडेंट्स की फॉर्म में था, वो यूनिट्स में भी हो सकता है, वो लीटर्स में, मीटर्स में, किसी भी तरह से हो सकता है, वो आवर्स में हो सकता है। इतने घंटे लेबर ने काम किया तो ये कॉस्ट आई, इतने घंटे काम किया तो मशीन आवर्स में हो सकता है। एक्टिविटी लेवल मतलब एक्टिविटी लेवल ही है, वो कोई भी हो सकता है। एक से ज़्यादा एक्टिविटी लेवल पे कॉस्ट है तो अपना रूल लग रहा है। अब दोनों लेवल्स पे कॉस्ट सेम नहीं है तो फिक्स नहीं है। डिवाइड करके देखो, 73,950 सेम आ रहा है? नहीं सेम आ रहा, तो ये सेमी वेरिएबल कॉस्ट है, ठीक है। फॉलोइंग डेटा रिलेट्स टू ओवरहेड एक्सपेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्लीनर्स एट 2 एक्टिविटी लेवल्स। वो कहता है कि जी हम ना सफाई जो करवाते हैं जिन लोगों से, उनके साथ हमने तय किया हुआ है स्क्वायर मीटर के हिसाब से। तो स्क्वायर मीटर 12,750 क्लीन हुए तो टोटल ओवरहेड्स इतने आए, और स्क्वायर मीटर 15,100 क्लीन किए उन्होंने सफाई जब की तो 83,585 की टोटल कॉस्ट आई। बताओ इसमें, अच्छा अब देखो रिक्वायरमेंट डायरेक्ट होगी, व्हाट इज़ द, अब ये है मसला कि ये थोड़ा सा ज़्यादा मतलब सफाई हमने कराई, फिर उसके बाद लेट से कोई एक कमरा और बना लिया हमने अपनी बिल्डिंग में, 2 कमरे और बना लिए, तो उनको कहा कि जी अब ये भी आपने साफ़ करना है। हमने कहा जी आपको पता तो है, फिर ज़्यादा सफाई होती है तो ज़्यादा खर्चा आता है, तो इसलिए आपका खर्चा बढ़ेगा थोड़ा सा, ठीक है, वो हम देख लेंगे। तो फिर वही बात, ओनर ने कहा, ठीक है, सेठ साहब ने कहा आपसे कि अच्छा ये बताओ कि अगर 16,200 स्क्वायर मीटर की सफाई इनसे कराएं तो कितनी कॉस्ट आएगी हमें अगले साल, अगले पीरियड की, ठीक है। तो वो एस्टिमेट करना है तो पहले पता तो हो कि फिक्स कॉस्ट कितनी है और वेरिएबल कॉस्ट पर स्क्वायर मीटर कितनी है, ठीक है, सही है ना। तो सबसे पहला स्टेप वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकालनी है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, हम हाई लो मेथड यूज़ कर रहे हैं, हाई लो 2 ही हैं बस, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट एट हाईएस्ट लेवल, अब डायरेक्ट लिखो 83,585, ठीक है, माइनस 73,950 डिवाइडेड बाय 15,100 स्क्वायर मीटर माइनस 12,750 स्क्वायर मीटर, ठीक है जी। आंसर क्या आया? ₹4.1 एग्जैक्ट पर यूनिट, नहीं पर स्क्वायर मीटर, ठीक है। ये क्या आ गया हमारे पास? वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है जी। अच्छा उसके बाद अब ये वेरिएबल कॉस्ट चूँकि निकल आई है, इसको यूज़ कर लेते हैं और इसको यूज़ करके टोटल कॉस्ट के फंक्शन में डाल के हम इंशाअल्लाह निकाल लेंगे अपनी फिक्स कॉस्ट भी टोटल में, ठीक है जी। तो दूसरा स्टेप, टोटल फिक्स कॉस्ट निकालनी है तो हम करेंगे जी टोटल कॉस्ट, डायरेक्ट ही ना लिख लूँ, थोड़ा तेज़ हो ना अब, ठीक है। कोई एक लेवल उठाना है, कौन सा उठाना है? हाँ जी हाई है बस, ठीक है जी, पक्के हो गए आप लोग, चलो कोई नहीं, दो ये अच्छा है, कोई एक रखना चाहिए, ठीक है। तो 83,585 टोटल कॉस्ट है। फिक्स कॉस्ट का मुझे नहीं पता, वही ढूंढने निकले हैं टोटल फिक्स कॉस्ट का, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट पर स्क्वायर मीटर निकल आई है और इस लेवल पर स्क्वायर मीटर्स हैं 15,100, सही है ना। अंग्रेज़ी लिखने की ज़रूरत है, जिसने देखनी है अंग्रेज़ी यहाँ से देख ले, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला मैंने यूज नहीं किया, ये फंक्शन यूज़ किया है, ठीक है, सही है। थोड़ा तेज़ी लाए ना, आहिस्ता आहिस्ता सीखता तो बंदा बिल्कुल बुनियाद पे जाके, लेकिन फिर ये तो नहीं कि हर बार पागलों की तरह अंग्रेजियाँ लिखते रहें बैठ के, टाइम ज़ाया होता है जी। तो टोटल फिक्स कॉस्ट सॉल्व करो डायरेक्ट कैलकुलेटर पे, टोटल फिक्स कॉस्ट आ गई आपकी 21,000, ओके, ठीक है जी। नाउ दिस इज़ योर टोटल फिक्स कॉस्ट। अब अगला डिसीजन क्या लेना है जी, कि टोटल कॉस्ट, ये तीसरे स्टेप में जाके, ये स्टेप 1 2 3 लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं फ़िलहाल लिख रहा हूँ। अब तीसरे स्टेप में जाके हम निकालेंगे टोटल कॉस्ट, और टोटल कॉस्ट कही गई है हमें 16,200 स्क्वायर मीटर के लिए, ठीक है जी, यूँ ना कर लें, अच्छा जी। तो 16,200 के लिए फ़िक्स कॉस्ट तो सेम रहेगी। अच्छा ये सेम रहेगी इसलिए क्योंकि सवाल ने कुछ कहा नहीं, जब सवाल ने कुछ कहना शुरू कर दिया तो बदल लेंगे। जैसे हो सकता है वो ये कहे कि जी ये जो आप यूज़ कर रहे हैं ना, किराए के ऊपर आप लेकर आते हैं वैक्यूम क्लीनर, तो अगर तो आप 1550 स्क्वायर मीटर तक सफाई करें तो वैक्यूम क्लीनर एक ही चल जाएगा। ये स्टेप कॉस्ट, स्टेप फिक्स कॉस्ट है जो आज बतानी है, ठीक है ना।
लेकिन अगर आपको इससे ऊपर सफाई करानी पड़ी तो आपको एक नया वैक्यूम क्लीनर और भी किराए पे लाना पड़ेगा, तो वो फिक्स कॉस्ट के अंदर स्टेप आ जाता है, तो वो फिर आपको देखना पड़ेगा, यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। फिलहाल ऐसा नहीं हो रहा, फिलहाल तो बस रावी चैन ही चैन लिख रहा है जी, इंटू प्लस कितना जी 4.1 इंटू 16,200 जी। आंसर इज ₹88,095। ठीक है जी। तो ये हमारी रिक्वायरमेंट थी शायद असल में, तो इस रिक्वायरमेंट तक पहुंचना था। ठीक है जी। तो यूँ भी कर सकते हैं, पर्चे के अंदर तो हम यूँ करेंगे, उसने टोटल कॉस्ट मांगी है, सबसे पहले ये लिख लिया करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता अब इस तरफ जाएंगे ना, पेपर में कैसे प्रेजेंट करना है, अभी तो तरतीब सिखाने की अपनी है। अब पर्चे में उन्होंने कहा टोटल कॉस्ट निकालो, तो आप लिखोगे ऊपर टोटल कॉस्ट और आगे ये लिखोगे फॉर्मूला, ठीक है, या जहन में भी होगा, तो आप कहोगे जी सबसे पहले तो मुझे इसके लिए चाहिए टोटल फिक्स कॉस्ट, फिर चाहिए पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट। तो आप वर्किंग 1 वर्किंग 2 ये दो फिगर्स निकालोगे, उनको यूज़ करोगे अपनी रिक्वायरमेंट में और आंसर करोगे। ठीक है, सोल्यूशन था इसका भी। चलो अगला आप ज़बानी देखते हैं, यहीं से सोल्यूशन से देख लेंगे, कुछ हाथ सीधा हुआ है ना। फॉलोइंग डाटा रिलेट्स टू 2 आउटपुट लेवल्स ऑफ अ डिपार्टमेंट। मशीन आवर 17,000 लगते हैं और ये डिफरेंट एक्टिविटी लेवल्स आपके सामने रखेंगे, कहीं पे जाकर ये ना समझ लें कि सिर्फ यूनिट्स ही होते हैं। अभी स्क्वायर मीटर्स आ गए थे, अभी आवर्स आ गए हैं। ठीक है, तो मशीन आवर 17,000, अभी सेल्स भी आएंगी आगे। भाई कोई बेसिस बनानी है ना, कहने वाले सवाल बनाने वाले ने क्या कह दिया, अगर 10,000 यूनिट्स बेचें तो ओवरहेड्स इतने लगते हैं, अगर 12,000 बेचें तो इतने लगते हैं, 15,000 बेचें तो इतने लगते हैं। अब हमारे पास एक्टिविटी लेवल क्या आ गया, सोल्ड यूनिट्स आ गए, कोई सेल रेवेन्यू के साथ जोड़ दे, कोई बेस ही चाहिए ना हमें। ठीक है, वैसे रेवेन्यू के साथ नहीं जोड़ते नॉर्मली, अच्छा यूनिट्स के साथ तो बेस जोड़ सकते हैं। ठीक है, वो सोल्ड यूनिट्स हों, प्रोड्यूस यूनिट्स हों। ठीक है जी। मशीन आवर्स और टोटल ओवरहेड कॉस्ट, नाम से पता लग रहा है कि ये क्या है, टोटल ओवरहेड कॉस्ट लिखा था, नाम से पहचानना हो तो ओवरहेड्स, फैक्ट्री ओवरहेड्स जब सिर्फ लिखा होता है तो इसका मतलब उसमें फिक्स वेरिएबल दोनों हैं। अब रिक्वायरमेंट है टोटल ओवरहेड कॉस्ट निकालो, अंदाज़ा लगाओ, एस्टिमेट करो। अगर 18,000 मशीन आवर्स, मशीन अगर 18,000 घंटे चले, अब 17 और 18.5 पे तो अवेलेबल था, बीच में एक लेवल आ गया, तो वही जो सिखा के आया हूँ, प्रिंसिपल साहब ने कहा कि अगर 55 बच्चे जाएँ तो इसके लिए भी वही काम करना पड़ेगा। तो स्टेप 1 हाई लो मेथड लगा के वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकालेंगे। तो हाईएस्ट लेवल की कॉस्ट माइनस लोएस्ट लेवल की कॉस्ट डिवाइडेड बाय हाईएस्ट यूनिट्स माइनस आवर्स माइनस, अब ये जो आंसर निकलेगा ये रुपीस 3.5 है पर मशीन आवर, ठीक है, पर मशीन आवर रेट निकल आया। अब इसको यूज़ करना है और किसी एक लेवल में आप फिर हाईएस्ट में ही डालेंगे, इसमें डाल दें टोटल कॉस्ट के फंक्शन में, तो ये 246,500 टोटल कॉस्ट आ गई। ये इस तरह से लिखा हुआ, असल में ना वो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को मैं इधर यहाँ ले गया हूँ अंग्रेजी के फार्मूला में, लेकिन आप ऐसे ना करें, जैसे लिखवाया वैसे ज़्यादा अच्छा चल रहा है। ठीक है, तो आपके पास पर मशीन आवर और ये 17,000 मशीन आवर्स की वो बात कर रहा था, ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ गई। ठीक है, टोटल फिक्स कॉस्ट तो आप निकालने चले थे, तो टोटल कॉस्ट में से अगर टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकाल दें तो बकाया क्या बचता है, टोटल फिक्स कॉस्ट ही बचती है, वो आपके पास आ गई 81,500 नहीं, हाँ ठीक है, अब ये 81,500 आ गई फिक्स कॉस्ट टोटल, और 3.5 पर मशीन आवर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आ गई। ठीक है जी, अब इसको आपने यूज़ कर लेना है। टोटल कॉस्ट उसने कहा कि अच्छा ये मैंने है ना लोएस्ट के ऊपर लगाया हुआ है, तो कॉस्ट भी लोएस्ट उठाई हुई है। अगर आप हाईएस्ट वाला लगाएंगे यहाँ तो कॉस्ट हाईएस्ट डालेंगे, आंसर तो सेम ही होगा। ठीक है, अब हमें उसने कहा था 18,000 मशीन आवर्स अगर मशीन चले तो टोटल कॉस्ट कितनी आती है, तो सिंपल ये फिक्स कॉस्ट आ गई, ये पर आवर वेरिएबल कॉस्ट है, और ये 18,000 आवर्स जो उसने चलना है, तो टोटल कॉस्ट 2,50,000। कोई मसला तो नहीं, जल्दी पहुँचे, 19 कब है दूर है, आ गया बस आ गया। हाँ जी, गल बद गई है। अब अगर ऐसा कभी हो कि तरतीब आगे पीछे हो जाए, तो या तो आप निशान लगा लें, ये लोएस्ट है और ये हाईएस्ट, ठीक है, या तो आप निशान लगा लें, या एक और तरीका भी होता है, वैसे वो तरीका अगले सवाल में मजबूरी है, वो क्या है, आप इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लें, तो एक छोटी सी वर्किंग कर लेनी चाहिए। ठीक है, बहरहाल फ़िलहाल तो काम चलेगा, फ़िलहाल काम चल जाएगा। काम कहाँ नहीं चलेगा, जहाँ वो ये कह दे
कि फ़िक्स कॉस्ट इंक्रीज़ हो जाती हैं इतने से जब प्रोडक्शन 700 यूनिट से ज़्यादा बढ़ जाती है एक महीने में। वेरिएबल कॉस्ट पे डिस्काउंट, बर्गर वाला डिस्काउंट दे देता है अगर 350 से ज़्यादा बर्गर्स का ऑर्डर आ जाए, मिसाल दे रहा हूँ। जब ये वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट में चेंज आ रहा हो तो फिर अगर तरतीब ऊपर नीचे है तो आपको उसको तरतीब में करना ज़रूरी है, ठीक है। तो इसलिए फ़िलहाल तो मैं गुजारा कर लेता हूँ इसके बगैर ही। जी, हाईएस्ट 610, लोएस्ट 220, बस, बाकी तो वैसा ही, ठीक है। तो हाईएस्ट लेवल कॉस्ट, लोएस्ट लेवल कॉस्ट, हाईएस्ट लेवल यूनिट्स, लोएस्ट लेवल यूनिट्स, और ये 25। उसके बाद इसको यूज़ करके टोटल फिक्स कॉस्ट 15,000। मांगा क्या गया है, सेपरेट करो, ठीक है जी, बस सेपरेट ही करना था। अगली रिक्वायरमेंट, तो जो रिक्वायरमेंट है उसी को एड्रेस करना है, कोई मसला। चलें आगे। फिर सेल के यूनिट्स आ गए और टोटल सेलिंग कॉस्ट आ गई। मैंने आपको बताया था सेलिंग कॉस्ट में भी ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ फिक्स्ड हो, वेरिएबल पोर्शन भी हो सकता है। जैसे अगर आपने कोई कमीशन वगैरह उनको दिया हुआ है पर यूनिट के हिसाब से, तो सेल डिपार्टमेंट की जो मिसाल के तौर पे शोरूम की डेप्रिसिएशन होगी वो तो फिक्स कॉस्ट होगी, ठीक है। अगर रेंट पे लिया हुआ तो उसका रेंट फिक्स कॉस्ट होगा। कुछ लोगों को आपने मंथली सैलरी पे रखा वो तो फिक्स कॉस्ट होगी। लेकिन अगर सेल बॉय को, सेल मैनेजर को या सेल मैन को आपने साथ में कुछ कमीशन भी दिया हुआ है कि जी 25,000 तो तुम्हारी तनख्वाह है, उसके बाद हर यूनिट बेचोगे तो तुम्हें 5 रुपये उसके हिसाब से मिलेंगे, तो फिर तनख्वाह के साथ साथ कुछ वेरिएबल पोर्शन भी तो आ गया, ठीक है ना। तो इसी तरह से ये टोटल सेलिंग कॉस्ट सवालों के अंदर आपको गिवन हुआ करेगी आगे जाकर डिसीजन मेकिंग में। उसमें से भी आपने, मसला यही आना है, डिसीजन मेकिंग करनी होगी, फ्यूचर का कोई ऑर्डर होगा या फ्यूचर की डिसीजन मेकिंग करनी होगी और आपको पास्ट का ये डाटा गिवन होगा और उसमें महंगाइयाँ चला रहा होगा कि जी वेरिएबल कॉस्ट इतने से बढ़ गई, फिक्स कॉस्ट इतने से बढ़ गई, तो पता होगा तो बढ़ाएंगे या कम करेंगे, फिर यूनिट्स भी चेंज हो रहे होते हैं। तो सेलिंग कॉस्ट भी इसी तरह से तोड़नी पड़ेगी जैसे आपने अभी तक प्रोडक्शन कॉस्ट तोड़ी थी। मसला कोई नहीं, कोई सी भी कॉस्ट हो सकती है जो 2 या 2 से ज़्यादा लेवल्स पे गिवन है, अगर वो फिक्स भी नज़र नहीं आ रही और पर यूनिट चेक करते हैं तो वेरिएबल भी नहीं है, सेम भी नहीं है, तो फिर वो सेमी वेरिएबल है और उसको आपने बाइफरकेट करना है, ठीक है। एजाज भाई मोबाइल तो नहीं देख रहे? अच्छा, घड़ी देख रहे थे, बड़े गौर से देख रहे थे घड़ी। ये घड़ी वो तो नहीं है जिसके ऊपर आजकल मोबाइल भी आ जाता है, स्मार्ट सी घड़ी होती है, वही है ना? नहीं नहीं देखा, देखना ज़रा भाई की स्मार्ट वॉच, ज़रा देखना, देखना भाई, ज़रा दिखाना ज़रा बच्चे को, दिखाना ज़रा। स्मार्ट वॉच है, उतारो। मैंने मोबाइल रखवाया आप लोगों का, आपने स्मार्ट वॉचें यूज़ करनी शुरू कर दी हैं। आओ ना ज़रा खुशबू लगा के आज चेक करता हूँ तुम लोगों को मैं। मेरे साथ फनकारियाँ करते हैं, मैंने मोबाइल पे इनके पाबंदी लगा दी है। आप लोगों की तरह से इन लोगों का भी मोबाइल यूज़ करना, क्योंकि ऑनलाइन में बच्चे बैठे हुए हैं, ठीक है, तो वो तो इन्हीं के ऊपर ही डिपेंड कर रहे हैं। अब इन्होंने हल क्या निकाला आप देख लें, ऐसे ही आप लोगों ने भी निकाला होगा ऐसा कोई हल। नहीं माफ़ी, अच्छा जी भाई सही है, हाईएस्ट लेवल, लोएस्ट लेवल, हाईएस्ट लोएस्ट, ठीक है। और टोटल सेलिंग कॉस्ट अगर हम अगले पीरियड में 85 यूनिट सेल करने का प्रोग्राम बनाते हैं, कोई एक कॉस्ट नहीं हुआ करेगी ना डिसीजन मेकिंग में, ढेर सारी कॉस्ट होंगी, ठीक है। वो मतलब मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स, सेलिंग एक्सपेंसेस, एडमिन एक्सपेंसेस, और फिर वो कहेगा नेक्स्ट पीरियड में हमने ये टारगेट अचीव करना है, बताओ ज़रा वर्किंग करके दो कितनी कॉस्ट टोटल आएंगी, या सेल प्राइस क्या डिटरमिन करें हम, क्या ऑर्डर की सेल प्राइस लगाएं अगर हम 20% प्रॉफिट, इस तरह की बातें होंगी, ठीक है ना। तो ये सारी कॉस्ट आपको निकालनी पड़ेंगी जो 1 बाय 1 यहाँ निकाल रहे हैं, ठीक है। तो सेम वही काम है जी, कोई इसमें चेंज नहीं। कोई मसला आया तो बताएं, तो फिर आ जाए इस सवाल पे। हैं बाइफरकेशन तो हो ही नहीं सकती, सिंगल एक्टिविटी लेवल तो वो वाली बात हो जाएगी जो मैंने आपको कही थी कि अगर 2 या 2 से ज़्यादा लेवल्स पे कॉस्ट गिवन नहीं है, यार वही खुलना चाहिए था ये, अगर 2 या 2 से ज़्यादा लेवल पर, वेरिएबल को पूछा ना, ये लो 2 या 2 से ज़्यादा लेवल पर गिवन है तो फिर तो आप पहचानोगे, और अगर गिवन नहीं है तो फिर नाम से पहचानना पड़ेगा, फिर बाइफरकेशन है ही नहीं। सेमी वेरिएबल भी बेटा, हाँ सेमी वेरिएबल है तो फिर उसका कोई और तरीका होगा, वो बताएगा सवाल के अंदर, वो कोई एक चीज़ बता देगा। ये जो आपने हाई लो से वेरिएबल कॉस्ट निकाली या फिक्स कॉस्ट निकाली, वो फिर उसको बतानी पड़ेगी, कोई एक चीज़ बताएगा, जैसे यूनिट्स बता देगा, फिक्स कॉस्ट बता देगा, आपको बैलेंसिंग वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकालनी पड़ेगी।
यूनिट्स बता सकता है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट बता सकता है, और टोटल में से वो माइनस करके आपको फिक्स कॉस्ट निकालनी पड़ सकती है। वो फिर डेटा देगा उस हिसाब से, क्योंकि एक में से तो नहीं ना निकाल सकते आप खुद से, तो वो फिर डेटा देगा आपको, ठीक है। लेकिन मिस फिर भी उसमें कुछ करेगा। सेमी वेरिएबल होगी तो 3 चीज़ें चाहिए ना उसमें हमें, टोटल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, फिर टोटल फिक्स कॉस्ट, और फिर टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अब ये 3 चीज़ों में वो कुछ ना कुछ मिस करेगा, आपके साथ छेड़खानी करेगा, आपको पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट होगा आपको तभी चल सकेंगे। मिसाल के तौर पे वो यूनिट्स दे देगा, वो टोटल फिक्स कॉस्ट दे देगा और टोटल कॉस्ट दे देगा, गायब क्या कर देगा, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। अब आप बैलेंसिंग निकाल रहे होगे किसी तरह से वर्किंग करके, मैथमेटिक्स ही है। वो टोटल फिक्स कॉस्ट गायब कर देगा, नंबर ऑफ यूनिट्स दे देगा, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट दे देगा और टोटल कॉस्ट दे देगा। आप फिक्स कॉस्ट, ज्यादातर ये करवाता है, फिक्स कॉस्ट बैलेंसिंग निकालेंगे आप सॉल्व करके, पता होगा तो निकालेंगे ना कि टोटल कॉस्ट के अंदर टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट होती है। यही वाला फॉर्मूला जो हम यूज कर रहे थे ना, फॉर्मूला यही यूज होगा, लेकिन चूंकि हाई लो नहीं लग सकता तो ये फिगर्स में से ये दे देगा मिसाल के तौर पे, नंबर ऑफ यूनिट्स बता देगा, ठीक है, और फिक्स कॉस्ट गायब कर देगा, टोटल कॉस्ट गिवन होगी। तो ऐसे करके चलना पड़ेगा, सवाल खुद बताएगा आपको इंशाल्लाह, टेंशन ना ले, ठीक है, ओके, सही है। अच्छा चले, सिंगल एक्टिविटी लेवल के ऊपर आपको एक चीज मिस कर सकता है वो, तो ये सारी कैलकुलेशन ऐसे कर नहीं सकेंगे। तो दोनों तरीके से चलता है, हाई लो लगवा के सारा काम भी आपसे करवा लेता है, अगर हाई लो नहीं लगाएगा तो एक लेवल देगा। फिर नाम से आपने पहचान लिया, आपने नाम देखा, एक कॉस्ट के ऊपर लिखा हुआ था फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट, आपने कहा ये तो सेमी वेरिएबल है। अब इसमें फिक्स वेरिएबल कैसे निकालें, 2 लेवल होते तो आप वो काम कर लेते जो सीखा था, नहीं है तो फिर अब उसको बताना पड़ेगा, कुछ बातें बताएगा, कुछ गायब करेगा, इतना ही गायब करेगा जितना आप सॉल्व करके बैलेंसिंग निकाल सकें। 3 चीज़ों में से 2 गायब करके तीसरी तो बैलेंसिंग नहीं निकलवा सकता, मुमकिन नहीं है, तो डेटा उसको देना पड़ेगा। ओके, गॉट इट, चल अच्छा जी, चलें, चलो फिर जाओ। अच्छा मैं भी जाऊं, चलें जी, आए। यूजिंग हाई लो मेथड कैलकुलेट टोटल बजटेड एफओएच कॉस्ट फॉर जुलाई 2022 इफ बजटेड प्रोडक्शन इज इतने 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 यूनिट्स। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, इन मंथ्स में प्रोडक्शन डिफरेंट हो रही है, कॉस्ट भी डिफरेंट, जाहिर सी बातें आ रही हैं। अब रिक्वायरमेंट क्या है, वो कहता है कि इसको छोड़ो, हाई लो मेथड लगाओ और बजटेड एफओएच कॉस्ट निकालो जुलाई की, जो भी नहीं आया। लेकिन यहीं पे नहीं रुका, जुलाई की कॉस्ट जो है वो डिफरेंट लेवल्स पे निकलवाई कि जी हो सकता है हम 200 यूनिट्स बेचें, हो सकता है हम 450, हो सकता है 850, जो भी लिखा हुआ है, तो डिफरेंट लेवल से हमें टोटल कॉस्ट निकाल के दे दो, कोई मसला नहीं। हमने कहा ये तो कोई मसला ही नहीं है, हम ऐसे करते हैं, हम लोएस्ट को पकड़ते हैं और हाईएस्ट को पकड़ लेते हैं। यहाँ तक तो बात ठीक थी, लेकिन अब एक मसला आ गया। मसला क्या है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन आ गई, आहिस्ता आहिस्ता सीएम में बनता जा रहा है ना बेसिक्स। एडिशनल इन्फॉर्मेशन आ गई, फिक्स कॉस्ट इंक्रीज हो जाएंगी बाय 4000 जब प्रोडक्शन 700 से ऊपर जाए। हमने कहा इसका मतलब ये 720 वाला तो इंक्रीज्ड फिक्स्ड कॉस्ट लिए हुए है, नहीं समझ आई बात? अच्छा, अब अगर मैं 240 और 720 को कंपेयर करूं, जो मैंने गोल दायरे लगाए हैं, तो गड़बड़ नहीं हो जाएगी? क्योंकि मैंने तो वो 2 लेवल्स लिए थे जिनमें फिक्स कॉस्ट सेम रही थी और सिर्फ चेंज किस वजह से आया था, वेरिएबल कॉस्ट से। अब अगर मैं ये 2 लेवल्स उठाऊं तो क्या इन 2 कॉस्ट में चेंज सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट का है? वो कह रहा है 700 से ऊपर प्रोडक्शन जाए तो फिक्स कॉस्ट भी जंप ले जाती है। यानी कि इतने ज़्यादा बच्चे तैयार हो गए हैं कि आपको बस के साथ एक शेजोर डाला भी करना पड़ेगा, डाले में डाल के ले जाए उनको, ठीक है, बात समझ आ रही है? तो वो जो मिसाल के तौर पर वैन चलें, वैन भी साथ एक करनी पड़ गई, हाई रूफ एसी वाली, ठीक है, अब ठीक है। तो बस से बच्चे बाहर गिरने शुरू हो गए, मतलब इतने बच्चे आ गए कि एक गाड़ी और कॉलेज वालों को तैयार करनी पड़ी। अब वो जो एडिशनल वैन आ रही है, ठीक है, उसने 15,000 नहीं लेना, 5-6 हज़ार तो उसने भी ले ही लेना है ना। अब ये एक और फिक्स पोर्शन है जो मिसाल के तौर पे उस वैन के अंदर अगर जो है वो 20 बच्चे बैठ सकते हैं तो 20 बच्चों तक फिर वो कोई चेंज नहीं होगा। तो वो एक गिवन फिक्स कॉस्ट की एक खसूसियत ये भी है कि गिवन लेवल ऑफ एक्टिविटी में सेम रहती है।
एक कैपेसिटी है ना, जब वो पूरी हो जाएगी तो फिर एक और बस लानी पड़ेगी आपको, ठीक है ना। चलो समझो आप वैन नहीं, आप बस ही एक और मंगवा लेते हो, तो मतलब पहले 15,000 कॉस्ट थी, अब 70 से ऊपर जब बच्चे जाएंगे तो चूंकि यहाँ पे लॉ बहुत सख्त है, आपको कोई बच्चा जो है वो दरम्यान में खड़ा नहीं रख सकते, आप ट्रैफिक वाले नहीं चलने देते, ना छत पे किसी को बिठा सकते हैं, तो अगर एक बच्चा भी और बढ़ जाए तो पूरी बस उसके लिए और आएगी, ठीक है ना। ये भी रूल है, मिसाल दे रहा हूँ, मिसाल के समझाना, मेरी मर्जी, ठीक है। तो इसका मतलब एक गिवन लेवल ऑफ एक्टिविटी तक फिक्स कॉस्ट सेम रहती है, जब वो कैपेसिटी उसकी पूरी हो जाती है तो फिर आपको एक और बस मंगवानी पड़ती है, तो एकदम से फिक्स कॉस्ट क्या ले जाती है, स्टेप। ये भी पढ़ाता हूँ, ये रह गया बातों बातों, पहले पढ़ाना चाहिए था, फिर ये सवाल करना था, खैर चलो छोड़ो, आसान सी बात है, पढ़ा देता हूँ, लिखा हुआ है नोट्स में। अच्छा, अब मामला क्या है, असल में क्या कह रहा हूं मैं, फिर हमने हाई लो में क्या किया था, हाईएस्ट और लोएस्ट लेवल को पकड़ा था, क्योंकि हमने कहा था इन दोनों लेवल्स पे फिक्स कॉस्ट सेम है, और सिर्फ चेंज क्या है, वेरिएबल कॉस्ट। पहली लाइन ने क्या कहा, फिक्स कॉस्ट 4,000 से बढ़ जाती है जब प्रोडक्शन 700 से ऊपर जाए। ये प्रोडक्शन 720 हुई है, इसका मतलब इस पीरियड में जब प्रोडक्शन बढ़ी थी तो वैन, ज़्यादा बच्चे गए थे तो वैन भी इस महीने में आई थी, उस वैन ने 4,000 किराया लिया था। इसका मतलब अगर इन दोनों लेवल्स की कॉस्ट को कंपेयर करें तो इस लेवल पे सिर्फ एक बस और इस लेवल पे बस प्लस वैन है, यानी फिक्स कॉस्ट भी चेंज हो रही है, तो ये दोनों लेवल्स अब हम नहीं उठा सकते। कोई मसला? अगली बात कहता है वेरिएबल कॉस्ट जो है वो भी डिस्काउंट दे रहा है, बर्गर वाला डिस्काउंट दे रहा है, ज़्यादा बर्गर आएंगे तो उसको ज़्यादा पैसे जाएंगे तो वो आपको थोड़ा सा डिस्काउंट देगा, ठीक है। तो क्या कह रहा है, वेरिएबल कॉस्ट, और ये इस 6-7 महीने जो दिए हुए हैं ना, 6 महीने दिए हुए हैं, इनके बारे में बता रहा है कि वेरिएबल कॉस्ट 10% से कम हुई थी, प्रॉबेबली बल्क क्वांटिटी डिस्काउंट जो होता है, व्हेन प्रोडक्शन एक्सीडेड, ये उन्होंने एक बार व्हेन लिखा, मैं वैसे बता रहा हूं जब जब, तो मैंने व्हेन बोला, ठीक है ना। वेरिएबल कॉस्ट वर रिड्यूस्ड बाय 10% व्हेन प्रोडक्शन एक्सीडेड 350 यूनिट्स इन अ मंथ। अब प्रोडक्शन नहीं, इधर डिस्काउंट उसने नहीं दिया होगा, इधर भी मिला है 300 कितने, इधर भी मिला है, इधर भी मिला है, इधर भी मिला है। अब नई मुसीबत पड़ गई, वो नई मुसीबत क्या है, यहां पर कुछ ऐसे भी लेवल्स ऑफ एक्टिविटी हैं जिनमें वेरिएबल कॉस्ट और थी और दूसरों पे और है, फंस गए। अब एक जहन में बात ये आई कि सबसे पहले तो इसको कर लो असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग, कोई एक ऑर्डर लगा लो, ठीक है, ताकि आप ये देख सको बल्क क्वांटिटी डिस्काउंट है ना, तो किसी एक लेवल से जाके वेरिएबल कॉस्ट कम हो जाएगी, और फिर बढ़ते बढ़ते जब बच्चे बहुत ज़्यादा हो जाएंगे तो फिर वैन लानी पड़ेगी, ठीक है। तो सबसे पहला काम जो यहाँ ज़रूरी है, पिछले सवाल में मैंने कहा काम चल जाएगा, जहाँ तक काम चला हमने चलाया, अब नहीं चल रहा, ठीक है ना। तो अब एक छोटी सी वर्किंग में करूँगा, वर्किंग 1, एक छोटी सी वर्किंग करूँगा मैं, जिसमें मैं तरतीब से लगाऊंगा इनको, ठीक है जी। तो 240, देख लेना गलती मुझसे हो तो सही करा देना, 240, 3, 10, आप भी बता दो, आप भी, वो क्रिकेट खेलने जाते हैं ना, तो मेरी एंट्री वापस करो, मैं नहीं खेलना, तो आप लोगों ने आप एंट्री वापस लेके चले जाएंगे, आप लोगों ने नहीं बोलना तो 460 ऐसे ही मेरे ख्याल में करना पड़ेगा जी, 390, 460, 690 और 700, ठीक है जी। अब इसके 720 हेलो, अच्छा अब लिख ले भाई, अब इसके सामने कॉस्ट लिख लेते हैं, ठीक है। मंथ्स को छोड़ो, हमें मंथ्स से क्या, ठीक है, मंथ्स को तो हमने साइड पे कर दिया, साइड पे करो इनको, हमें हाईएस्ट और लोएस्ट लेवल ऑफ एक्टिविटी और कॉस्ट चाहिए, ठीक है। अब 240 पर कितनी कॉस्ट है, 27,200, 310 पे 29,300, 390 पे 30,530, 460 पे 32,420, ओ आपका अपना नंबर आ गया, 32,420, ये 420 तो आपका ही अपना नंबर है। नेक्स्ट 690 पे 38,630 और 43,440 वोल्ट का झटका। चलें, अब पेपर में आएगा, ये पेपर में अभी तक आया नहीं है। पिछली बार बच्चों कराते हुए कहा था कर लो, क्या पता आ जाए, भैड़े वेले का पता
नहीं लगता, नहीं आया, आपको भी यही कह रहा हूँ, लेकिन अब मुझे लगता है उन्होंने इस तरफ आ ही जाना है। उन्होंने कहना यार ये नहीं कभी टेस्ट किया, बड़ा अरसा हो गया, 420 लें जी। अब 2 लेवल्स ऐसे हैं जिनसे चेंज स्टार्ट होता है, जैसे इधर से आगे जाएं तो वेरिएबल कॉस्ट और है, इधर से पीछे रहें तो वेरिएबल कॉस्ट और। इधर से आगे जाएं तो वेरिएबल कॉस्ट तो वही चेंज हो गई थी पिछली लाइन से, लेकिन फिक्स कॉस्ट भी यहां से आगे चेंज हो रही है। अब लेवल वो वाले 2 उठाने हैं जिस पे आपकी वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट चेंज ना हो रही हो। इवन ये भी सही है, क्यों? वेरिएबल कॉस्ट कितनी है दोनों लेवल्स पे? फुल वाली। फिक्स कॉस्ट कितनी है? ये भी चलेगा, ठीक है। इधर वेरिएबल कॉस्ट कम हो चुकी है, लेकिन इन तीनों लेवल्स पे सेम है, और फिक्स कॉस्ट भी इन तीनों लेवल्स पे, ये भी निकाल लो। बस ध्यान ये रखना पड़ेगा डिसीजन मेकिंग करते हुए कि जब भी आप अगली कॉस्ट को डिटरमिन करने लगेंगे, आपका ऑर्डर यानी आपकी प्रोडक्शन 350 यूनिट से नीचे वाली होगी तो आपको ओरिजिनल वाली कॉस्ट चाहिए, और अगर उसके बाद वाली होगी तो रिड्यूस कॉस्ट चाहिए, और अगर 750 से भी ऊपर चली जाए तो फिक्स कॉस्ट भी चेंज होगी। तो कोई एक लेवल मैंने कि या ये दोनों लें या ये दोनों लें, ये तो यूज ही नहीं हो सकता, ये तो अकेला रह गया, ठीक है। अब आपकी मर्जी है क्या करना चाहोगे, ये वाले 2 या ये वाले 3 में से कोई ले। ये वाले ले लें, ये मुश्किल है, जरा ये करते हैं, ठीक है। चले, तो बहरहाल हमने करना क्या है, मैं एक रूल लिखने लगा हूं कि आप क्या करेंगे ऐसी सूरत हाल में। इंसान करे तो क्या करे, करे तो क्या करे। तो इस गंभीर सूरत हाल में आपने सबसे पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में करना है और सेलेक्ट करना है वो वाली रेंज को, सेलेक्ट द रेंज फॉर हाई लो मेथड, वो वाली वेयर बोथ ए क्या चीज़ है? फिक्स कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट, वेयर बोथ ए एंड बी आर सेम। अच्छा, मेरा दिल कर रहा है, कोई नहीं, खैर है, आज नहीं ओवरहेड की बात होगी, वैसे भी पहला हफ्ता आप लोगों को परेशान थोड़ी करना है, तो मंडे को ज़्यादा अच्छी परेशानी, कल से अगली परेशानी शुरू कर देंगे, छेड़ दूंगा थोड़ा सा एंड पे टाइम। मेरे दिल में ये आ रही है आपको थोड़ा सा एतमाद देने के लिए, मैं ये वाला काम भी कर दूं, ये वाला भी कर दूं, ठीक है। तो पहले कौन सा पसंद किया अभी आपने? 3 वाले को यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। चलो हम 3 वाले को यूज़ कर लेते हैं। ले, ये सवाल शुरू हुआ चाहता है। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात तवज्जो फरमाएं। इसको हम क्या करते हैं जी, ऐसे तक थोड़ा मिटा लेते हैं, ठीक है जी। चलो जी, अच्छा जी, अब स्टेप 1 क्या है? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकलेगी? कॉस्ट एट हाईएस्ट लेवल, लेकिन इन्हीं 3 को देखना है, ठीक है। क्या है, साथ साथ नोट ना करो, अब बस देखो, इसका सलूशन है मौजूद, तभी तो इससे मसला आया उन्हें किया ही नहीं। चलो ठीक है, कर लेते, मैंने जो कहा होता है, कोई बात नहीं, कभी कभी मेरी बात ना भी माना करो इस ऐसी बातों में। अच्छा जी, -30,530 डिवाइडेड बाय 690 माइनस 390। जी बेटा फरमाइएगा जी, ₹27 पर यूनिट। लेकिन एक ज़हन में रखना, ये जो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आपने अभी निकाली है, ये आफ्टर डिस्काउंट है, ये बात बस ध्यान में रखनी है। और अगर आपने पहले 2 लेवल लेने थे तो वो ओरिजिनल थी। कोई सा भी काम, बस ध्यान ये रखना पड़ेगा कि जब यूज़ करना शुरू करेंगे तो ये वेरिएबल कॉस्ट, इससे फिक्स कॉस्ट भी सही निकल आएगी, लेकिन जब अगली एस्टिमेशन की तरफ जाना है तो आपने ध्यान रखना है कि आपकी वेरिएबल कॉस्ट ये कौन सी वाली है, डिस्काउंटेड वाली, क्योंकि आपने वो 2 लेवल्स उठाए हैं जिन पर ये ऑलरेडी डिप ले चुकी हुई है, ठीक है। पार्ट 2 शुरू करना है, ऐसे मौके पे करो।